सो हम लोग अब बात करते हैं कि वैलिडेशन के बारे में। देखिए वैलिडेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं वैलिडेशन का इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको। वैलिडेशन क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई एक डेटाबेस है या आपका कोई एक्सेल पे बैकएंड पे कोई डेटा है। सो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये एक आपका डेटाबेस है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ येलो कलर से। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशन अप्लाई करता हूँ। वैलिडेशन लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, डेटा पे क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स, पहला ऑप्शन सेटिंग है, सेटिंग के अंदर यहाँ पे अलाउ के नीचे जस्ट मल्टीपल्स ऑप्शन आपको दिख रहे हो, बट उसमें से सिर्फ आपको लिस्ट को सिलेक्ट करना है अभी के लिए। बाद में मैं फिर से सारे ऑप्शन वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप लिस्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप सोर्स का जो ऑप्शन है, सोर्स, यहाँ पे आपको सोर्स देना होता है। सोर्स पे मैंने क्या किया, सोर्स में ये सिलेक्ट कर लिया, मेरा ये सोर्स है। जैसे मैंने क्लिक करके ओके किया, अगर आप देखोगे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको ये पूरा दिख रहा है। यहाँ पे जो भी आपने सोर्स दिया, उस सोर्स का जो भी डेटा है वो यहाँ पे आपको वैलिडेशन ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। सो ये क्या है कि इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटाबेस है, उससे ये लिंक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि ये जो लिंक है, इससे क्या होता है कि एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, अब मैंने जल्दी में अपना नाम गलत टाइप करके जैसे अगर इंटर किया, तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस में मैच कर ही नहीं रहा है। वो तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो डेटाबेस पे मैच नहीं करेगा। जब तक वो एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं फिर से ट्राई करूँगा और यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे हिमांशु 1 कर देता हूँ। जैसे आप इंटर किया तो यहाँ पे देखिए उसने एक्सेप्ट कर लिया। बट एक चीज़ और है, सपोज मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर पे सारा लिखा हिमांशु 1, जैसे इंटर किया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं रहता। बट आपने जो भी लिखा है, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, नंबर या कुछ भी आपने लिखा है, वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। इट्स मतलब कि लोअर केस अपर केस का मैंडेटरी नहीं है, बट आपका जो भी है सेंटेंस या वर्ड या जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्रॉपर होना चाहिए। सो इसके बाद मैं बात करता हूँ उसकी और भी इम्पोर्टेंस की। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने वैलिडेशन अप्लाई नहीं किया, तो वैलिडेशन अप्लाई नहीं किया, अगर मैं जल्दी से कोई भी नाम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट कर लेगा। अभी उसके बाद जो भी मैं लिखता जाऊँगा वो एक्सेप्ट करता चला जाएगा। बट यहाँ पे यही एडवांटेज है कि यहाँ पे वो वैलिडेशन के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड थर्ड चीज़ क्या है कि आप इसमें अगर चाहो तो टाइप भी नहीं करना तो वो भी नहीं कर सकते, आप सीधे यहाँ पे ड्रॉप डाउन से करके सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, सो मुझे आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं कि ड्रॉप डाउन को कैसे क्लिक करना है, क्या करना है। आई थिंक इतना तो सब लोग अवेयर है, राइट। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो वैलिडेशन है ना, उसको आपको कैसे पेस्ट करना है कहीं मल्टीपल जगह पे। क्योंकि अगर आपको सेम वैलिडेशन कहीं और भी अप्लाई करना है तो सारा जो भी मैंने अभी बताया आपको, वो आपको फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा। सारा एक्शन आपको सेम रिपीट करना पड़ेगा, तो इट विल टेक द टाइम। सो आपको वो टाइम अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, सेम स्टेप्स करना है। जैसे कॉपी किया, जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे सिलेक्शन करना है, होम पे क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे आना है। पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करके ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई हो गया। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हो पूरा वैलिडेशन अप्लाई। देखो यहाँ पे आपका वैलिडेशन आ गया। सो ये इसके मतलब कि फर्स्ट कॉलम के सारे ऑप्शन मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन किए। सो ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन ये हो गए। अब और आगे बढ़ते हैं। देखो सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज क्या होता है कि आपके पास एक डेटाबेस है। ये छोटा डेटाबेस है, बट आप इसको एज्यूम कीजिए कि काफ़ी बड़ा डेटाबेस है। सो ये जो कॉलम का विड्थ है, जो भी इसका कॉलम का विड्थ है, आप ये चाहते हो कि सेम कॉलम का विड्थ आपको एक दूसरा डेटाबेस या दूसरा शीट है या दूसरा एक्सेल है, सेम वहाँ पे भी सेम कॉलम का विड्थ एप्लीकेबल वहाँ पे भी हो। ओके, मैं अभी एक सपोज एक रैंडम यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ। और इस अगर आप देखोगे ये जो कॉलम विड्थ है इसका, ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड है जो पहले से फिक्स था, राइट। बट शीट 1 पे जो कॉलम का विड्थ है वो अलग है, क्योंकि कॉलम बी पे प्रॉपर जो भी नाम है वो प्रॉपर दिख रहा है। बट शीट 2 पे अगर मैं आऊँगा, यहाँ पे जो नाम है प्रॉपर नहीं दिख रहा है, राइट। सो आपको क्या करना है, अगर आपको ये जो कॉलम विड्थ
कॉलम का विड्थ है सारा BCDEF, आपको दूसरा जो टेबल है सेम उस टेबल पे अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, पहले कॉलम को पूरा कॉलम कॉपी कीजिए, सिलेक्शन कीजिए, सॉरी सिलेक्शन एंड कॉपी। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड टेबल पे आके यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, स्पेस से पेज स्पेशल ऑप्शन पे आना है। आने के बाद कॉलम विड्थ, थर्ड ऑप्शन, सेकेंड कॉलम पे थर्ड ऑप्शन पे कॉलम विड्थ आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करके ओके करूँगा ना, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी रीसाइज हो गया। आपने कोई भी मतलब अलग से कॉलम को विड्थ इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया, ऑलरेडी आपने क्या किया, आपका एक टेबल है, उस टेबल को आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद शीट 2 पे आए और यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, पेस्ट स्पेशल करके आपको कॉलम विड्थ आपको मिल गई यहाँ पे। सो आपको ये इसलिए अभी शायद इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपके पास ये छोटा टेबल है, ये आप क्या कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो काम। बट इन केस सपोज आपके पास ऐसा एक डेटा है जिसमें बहुत सारा कॉलम्स है, मतलब कि कॉलम्स की अगर मैं बात करूं, एक पर्टिकुलर सीट में 16,000 और समथिंग कुछ होते हैं कॉलम, 16,600 ऐसे कुछ होते हैं शायद, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं, बस 16,000 के आसपास कॉलम्स होते हैं। ओके, सो अगर आपके पास सपोज 16,000 की जगह पे अगर 1,000 भी अगर आपके कॉलम है आपके पास, तो 1,000 कॉलम को अगर आपका सबका अलग अलग कॉलम विड्थ है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, सो इट विल टेक मोर एंड मोर टाइम टू लाइक उसको क्या करना है, उसको प्रॉपर सेट करने के लिए, राइट। सो ये आपको एक मेथड है जिससे आपको क्या करो, सीधे सिलेक्शन करके कॉपी करके सीधा पेज स्पेशल पे जाके आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब मैं बात करता हूँ कॉलम की। सपोज ये आपका एक डेटा है, आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, बॉर्डर अप्लाई किया, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया मैंने। अब ये जो मैंने बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई किया, अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। पहले कॉपी करके मैं सेकंड शीट पे आता हूँ, उसके बाद पेज स्पेशल ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ओके, ये जो ऑप्शन है ना, आपको क्या करता है कि बॉर्डर को छोड़ के सारा चीज आपको यहाँ पे दे देगा। अगर मैंने इसको सिलेक्शन किया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, शीट 1 पे आया, मैंने टेबल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, सिर्फ कंट्रोल V करता हूँ, तो वो क्या करेगा, मुझे सारा डेटा एज इट इज दे देगा पूरा, राइट। बट अगर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए या कुछ उसका फॉर्मेट चाहिए बट बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पेज स्पेशल पे आऊँगा, कॉलम विड्थ पे आऊँगा, क्लिक करके ओके सॉरी ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पे क्लिक करके ओके करूँगा। तो क्या यहाँ पे अगर आप देखोगे सारा चीज एज इट इज है, बट बॉर्डर वहाँ से यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, राइट। सिर्फ ये जो ऑप्शन था सिर्फ बॉर्डर को अवॉइड करने के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज, कमेंट्स फॉर्मेट सब कुछ एज इट इज है पूरा। ओके, सो यही सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट थे जो भी मैंने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पेज स्पेशल पे ऊपर के। और इसके अलावा कुछ अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, ऑल यूजिंग सोर्स थीम और वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। सो ये जो दो ऑप्शन और है ना, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूला चाहिए और नंबर फॉर्मेट चाहिए, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट चाहिए तो ये लास्ट वाला ऑप्शन यूज करना है। सो फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट में क्या रहता है कि आपको फॉर्मूला आएगा, जो भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, अगर फॉर्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है तो वैल्यू आएगा एंड उसके साथ साथ नंबर फॉर्मेट भी आएगा, राइट। बट सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि सिर्फ वैल्यू आएगा, वेदर वहाँ पे फॉर्मूला हो या ना हो उसको इससे मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू आएगा, उसके साथ साथ नंबर फॉर्मेट आएगा। अगर देखो मैं फिर से कॉपी करके एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे सिलेक्शन किया, पेज स्पेशल पे आया, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट क्लिक किया, ओके किया। वैल्यू और नंबर फॉर्मेट, नंबर जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और जो सिर्फ वैल्यू है वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ओके। बट अभी अगर मैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट का यूज करूँगा तो रिजल्ट मेरे पास सेम आएगा, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर शीट में कहीं पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं है। मैं क्या करता हूँ, एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला फिर से लगा देता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ओके, अब देखना मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, नंबर चेंज होगा क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, बट
C2 पे आया, यहाँ पे सिलेक्शन किया, पेश स्पेशल पे आया। पेश स्पेशल पे आने के बाद अगर मैं फॉर्मूला करके ओके करता हूँ, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट ओके किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्मूला बार जहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया है, देखो सब पे फॉर्मूला लगा हुआ है। मैं किसी और पे भी आता हूँ, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट। और जो भी उसका नंबर का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे एज इट इज है। बट इनकी अगर मैं यहाँ पे कॉपी फिर से मैंने किया, C2 पे आया, पेज स्पेशल पे आया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। जैसे मैंने वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट किया और ओके किया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी फॉर्मूला बार पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या सिर्फ दिख रहा है आपको, सिर्फ आपको वैल्यू दिख रहा है, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। तो ये एडवांटेज है इसका। आपको सिर्फ फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए तो आपको ये पर्टिकुलर ऑप्शन यूज कर सकते हैं।